महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपना जीवन यापन अच्छी तरह चला रहे होंगे। आज की कहानी में हम लोग बात करना चाहते हैं कि किस तरह महाराज जी ने अपना जीवन को हमेशा ही जो है बहुत साधारण रखा। साधारण का मतलब ये नहीं होता कि आप फकीरी ओढ़ लें या कुछ कर लें। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जिनकी आपको वाकई ज़रूरत है। आपकी अलमारियाँ कपड़ों से ना भरी हों तो एक भी कपड़ा नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसी क्रम में महाराज जी जो थे अमरकंटक में थे। काफ़ी पुरानी बात है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, महाराज जी जो है अपने ध्यान में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, तो ज़्यादा वो आसपास की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। तो अमरकंटक में वो थे और वहाँ एक और बाबा थे। तो वो महाराज जी को रोज़ देखते थे। तो उन्हें लगा कि कोई कोई साधु है आया हुआ है। तो जो एक और बाबा वहाँ एक छोटे से तंबू में रहते थे, वहीं से वो जो भी बनाते थे वो महाराज जी को भी देते थे। महाराज जी भी वो प्रसाद ग्रहण कर लेते थे। और उस समय तक ऐसा नहीं था कि महाराज जी के भक्त नहीं थे। महाराज जी के बहुत भक्त थे, यूपी के गवर्नर थे, सब जानते थे उनको। पर महाराज जी वहाँ ध्यान कर रहे थे। तो काफ़ी दिन महाराज जी अमरकंटक में रहते हैं। और इस पूरे समय में उन्होंने ज़्यादातर रोटी और मूंग की दाल या रोटी और थोड़ी सी लौकी जो जो वो बाबा बना देते, वो बाबा महाराज जी प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर लेते थे। और शायद अंत तक महाराज जी ने कभी ये पता नहीं चलने दिया कि वो क्या थे, क्या हैं, क्या नहीं है। बस उन्होंने जिसने भी जो प्रेम से दिया वो उन्होंने खा लिया। और यही जो महाराज जी की एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करने की व्यथा थी, वो उनके बच्चों में भी आई। मेरा जहाँ तक संपर्क रहा, उनके बड़े बेटे जो थे भोपाल में, उनसे था। वो एक बार आए हुए थे जबलपुर और वहाँ उन्हें वापस भोपाल जाना था, भंडारा था। तो अगर वो एक इशारा करते तो कोई भी आदमी उनके लिए कोई भी चीज़ की व्यवस्था कर देता। पर उन्होंने हमें भी अपना टिकट बुक नहीं करने दिया, खुद अपना टिकट बुक किया और स्लीपर क्लास से वो चले गए। जबकि उनके बेटे जो हैं वो एक MBBS MD डॉक्टर हैं। तो वो अपने जीवन को साधारण तौर से ही चलाते थे। तो चाहे आप महाराज जी के किसी भी आश्रम में चले जाएं, कभी भी आपको महाराज जी के जो जहाँ महाराज जी रहते थे वहाँ कहीं मोटे मोटे गद्दे आलीशान ये नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर आपको कंबल मिलेगा और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक तकिया मिल जाएगा अगर आपको कहीं, ज़्यादातर महाराज जी नहीं उपयोग करते थे। तो आजकल के जिस सांसारिक जीवन में हम लोग फंसे हुए हैं, ज़्यादातर हम लोग उन चीज़ों का संग्रह करते हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें, लोग अपने सोने चांदी से अपने तिजोरियां भर रहे हैं, उसका क्या करेंगे आप? खा सकते नहीं हैं, पहन सकते नहीं हैं, तो आप उसे छोड़ जाएंगे। और जितनी मेहनत से या जितनी जुगत से आपने उन सब चीज़ों की व्यवस्था करी है वो आपके किसी काम की नहीं आएगी। दूसरी तरह हम विभिन्न तरह के कपड़े, विभिन्न तरह की चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं और ज़्यादातर इन चीज़ों का हमें कोई उपयोग नहीं होता। मैं एक सज्जन से मिला, उन्होंने जो है उनके पास बड़ी कई सारी कारें हैं। एक से एक महंगी कार है, एक से एक बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप तो इस परिवार में तो 3 ही लोग हैं, आपके घर में 5-6 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इनको धोने के लिए भी आपने 2 व्यक्ति रख रखे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति कहता है, अरे भाई मेरे को कहीं जाना होता है तो मैं छोटी गाड़ी निकाल लेता हूँ, बड़ी गाड़ी निकाल लेता हूँ, मैं ये निकाल लेता हूँ, वो निकाल लेता हूँ। तो आपको क्या लगता है, इतनी सारी गाड़ियाँ उन्होंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रख रखी हैं? अपनी सुविधा के लिए तो एक गाड़ी भी रखी जा सकती है, अपनी सुविधा के लिए तो एक साइकिल भी रखी जा सकती है। और आजकल आप लोगों को ऐसे व्यक्ति काफ़ी मिलेंगे जो सोच तो उनकी बड़ी अलग होती है, पर वो अपने आप को प्रपंच भी रचते हैं साधारण रहने का। ऐसे एक प्रपंची व्यक्ति से भी मैं मिला। वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भैया मैं तो साधारण रहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं वो नहीं कहता हूँ। पर वो क्या करते थे, अपने सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें अपलोड करते थे, मैं इस देश में जा रहा हूँ, मैं इस होटल में रुक रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। तो उनकी दोनों चीज़ें कभी मैच नहीं होती थी। तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो महाराज जी ने अपने आप को साधारण रखा। तो मैं दोबारा आऊँगा कि आखिर साधारण महाराज जी के हिसाब से क्या होता। महाराज जी हमेशा कहते थे कि जितनी ज़रूरत है उतना ही रखिए। आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उतना रखिए। कभी भी महाराज जी ने किसी से नहीं कहा कि भैया तुम वैरागी हो जाओ, घर बार छोड़ दो, बच्चों को अलग कर दो। महाराज जी कहते थे जितना आप कर सकते हो, जितना आपको मिनिमम चाहिए, जितना आपको न्यूनतम चाहिए, उतना आप रखिए अपने पास।
उससे ज़्यादा नहीं। और ऐसे, क्योंकि क्या है ना, जो एक पिपासा है, जो एक वो है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जो एक पिपासा होती है ना आदमी की, और जिसे हम लालच भी कहते हैं, और ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, वो भी बहुत रहती है। और महाराज जी हमेशा जिस तरह के रिश्ते रखते थे, वो भी बड़े साधारण उम्मीद करते थे। कभी वो ये नहीं करते थे कि मेरा भक्त जो है मेरे लिए जो है एक लाल कारपेट बिछा दे और मेरा ऐसा बड़ा स्वागत होना चाहिए। महाराज जी तो कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाते थे, और ज़्यादातर भक्तों को ये पता ही नहीं होता था महाराज जी आज उनके आने लगते हैं। महाराज जी की सोच होती थी, महाराज जी का मन होता था, जहाँ चाहते थे वो वहाँ प्रकट हो जाते थे। उसी क्रम में यदि हम किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ों की अपेक्षा करें, अरे ऐसा नहीं किया उसने, अरे वैसा नहीं किया उसने, अरे ये नहीं किया उसने, अरे वो नहीं किया उसने, मैं गया तो उठ के खड़ा नहीं हुआ, मैं नहीं गया वो बैठा नहीं, जो भी है, उससे क्या होता है कि कभी भी जो है जो भी आदमी के रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो भाई हैं, किसी भाई ने किसी को फ़ोन ही नहीं किया तो दूसरे ने भी नहीं किया, और जब उससे पूछा कि भैया तुमने अपने भाई को फ़ोन क्यों नहीं किया, अरे उसने मुझे नहीं किया। तो ये जो अपेक्षाएं हैं, ये आदमी को ख़त्म कर देती हैं, और इन अपेक्षाओं को और आत्मसम्मान को कभी लोग जो है ना एक साथ मिला देते हैं। रिश्तेदारी, रिश्ते जितने होते हैं उसके अंदर जो हैं वो एक गमले में लगे पौधे की तरह होते हैं। आप जितना पानी देंगे उतना फलेंगे फूलेंगे। अब एक और इसमें होता है कि पानी उतना ही दीजिए जितनी ज़रूरत हो। मैंने अपनी टेबल पे एक पौधा लगाया, खूब पानी दिया, रोज सुबह शाम पानी दिया, थोड़े दिनों में पौधा मर गया। तो उसी तरह यदि आप अपने रिश्ते किसी से रखें, आप ज़्यादा मत उस पर कूद जाइए, ज़्यादा मत उसके साथ उसकी 10 चीज़ें देखिए, जितनी ज़रूरत है उतनी करिए, तभी वो रिश्ता जो है वो पौधा फलेगा फूलेगा। पर या तो आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालेंगे या ज़रूरत से कम पानी डालेंगे, वो मर जाएगा। पानी डालना क्या है, आप उससे बात करिए, अपेक्षा मत रखिए कि भैया ये मेरे को पलट के फ़ोन करेगा या पलट के मुझसे बात करेगा या मुझे राम राम करेगा या नमस्ते करेगा या पैर छुएगा, कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जो ये उम्मीदें, यही आपके रिश्ते में जो कीड़े लग जाते हैं उसमें और ख़त्म हो जाता है। आप ये उम्मीद मत करिए, आप किसी से नाराज़ थे, आपने उससे बात नहीं करी, ये नहीं किया, थोड़े दिनों बाद दूसरा आदमी भी भूल जाएगा आपको, चाहे कितना कोई भी रिश्ता हो। और अपने आप को सुपीरियर समझना या अपने आप को समझना कि भैया मैं ही सबसे बड़ा हूं, तो दूसरा आदमी आपसे भी बड़ा है, वो भी ध्यान नहीं देगा आपके ऊपर। तो ये सब जो महाराज जी की कुछ शिक्षाएं हैं, जो महाराज जी की जीवन से हम समझते हैं कि अपने आप को उतना ही रखिए जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मत करिए। अपेक्षाएं मत रखिए, जितनी ज़्यादा आप अपेक्षाएं रखेंगे उतने ही आप दिक्कत होंगे। आप सोचेंगे भैया मेरा जो नियोक्ता है या जो मेरी कंपनी है वो मेरे को बिल्कुल सर पे बिठा के रखेगी, वो नहीं रखेगी। फिर होगा क्या, आप दुखी होंगे, व्यथित होंगे। आप सोचेंगे भैया मेरा भाई मेरी बड़ी इज्जत करता है, आप तो उसकी करते नहीं है, वो आपकी करे, ऐसा कह सकता है। मेरा टीचर मुझे सब कुछ नहीं पढ़ा रहा है, आप पहले उसके गुरु शिष्य तो बनिए। आप सोच रहे हैं कि मैं तो इससे ऊपर हूं, तो फिर कहां जाओगे आप। इसी के साथ आज का संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।